तो अगली नदी है कौन सी, पेन्नेरू या पेन्नार, ठीक है। हाँ वही नदी है, कहीं कहीं पेन्नेरू लिखा रहता है, कहीं पेन्नार लिखा रहता है। छोटी नदी है, बहुत बड़ी नहीं है। मिली सबको? तो देखिए ये कहाँ से निकल रही है, तो बहुत पहाड़ी क्षेत्र से या फिर कहीं किसी स्थान से बुक में नहीं दिया है, लेकिन देखो इसकी कुछ धाराएं इधर से निकल रही हैं, तो ऐसे वो जहाँ बंगलुरु का पठार है ना, वहीं से निकल रही है। इसके तट पर देखो 2 स्थान है, पहले ये देखो कौन कौन से हैं, बताओ हमको कौन कौन से, बोलो। इसके किनारे 2 शहर हैं, कौन कौन से? पहले देखो कुडप्पा है क्या, कुडप्पा है, देखो सब लोग। नेल्लूर भी है क्या, लास्ट में नेल्लूर भी है। आज तो यार बहुत शोर हो रहा है, वीडियो में दिक्कत ना आ जाए। देखिए इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, कुंदेरू और सागिलेरू, कुंदेरू सागिलेरू, और इधर पापागनी है, चैयारू और पुंछू, पापागनी चैयारू और पुंछू। पापागनी चैयारू और पुंछू। कुंदेरू सागिलेरू, नाम क्या है इसका, पेन्नेरू या पेन्नार नदी, बस इतना ही जानना है इसके बारे में, बहुत छोटी है। पापागनी चैयारू और पुंछू, देखो सभी मिल जाएंगी, मिल गई सब, मार्क कर लीजिए सबको, सभी को मार्क कर लीजिए। क्या, कुंदेरू सागिलेरू, हाँ कुंदेरू कुंदेर जो भी है लिख लीजिएगा, कुंदेरू सागिलेरू। मिल गई? देखो यहाँ पर कावेरी नदी, इसको हटा रहा हूँ। कावेरी नदी के बारे में थोड़ा लिख लीजिए। इसको दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। और जो इसका अपवाद क्षेत्र है, इसको जो है दक्षिण भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत का चावल का कटोरा कहते हैं। हाँ, इसका अपवाद क्षेत्र दक्षिण भारत का चावल का कटोरा, राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया कहते हैं। ठीक है ना?
भारत की एक ऐसी नदी है कि जिसमें वर्ष भर जलापूर्ति रहती है, पूरे साल। बाकी नदियाँ सूख जाती हैं, लेकिन इसमें वर्ष भर जलापूर्ति बनी रहती है। क्यों बनी रहती है, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, ठीक है। अरे गंगा सूखती कहाँ है, कम हो जाती है, सूखती नहीं है। देखो, जो नदियाँ ग्लेशियर वगैरह से निकलती हैं वो बहुत कम सूखती हैं, या फिर कह दीजिए नहीं सूखती हैं, ठीक है। तो होता क्या है, थोड़ा ध्यान समझिएगा कि जो कावेरी नदी है वो ऐसे है ना, तो जो इसका ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र, ध्यान समझिए, जो इसका ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र है उसको पानी मिलता है इस मानसून से। ये कौन सा मानसून है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। और जो निचला जल ग्रहण क्षेत्र है उसको मिलती है पानी मिलता है इस मानसून से। इसको बोलते हैं क्या, उत्तर पूर्वी मानसून। अब ये उत्तर पूर्वी मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून कब होता है, जब मानसून अलग चैप्टर पढ़ाऊंगा बताऊंगा, ठीक है ना। लेकिन आप जान लीजिए कि ये ऐसी नदी है जिसमें वर्ष भर जलापूर्ति बनी रहती है, इसीलिए तो राइस बाउल ऑफ इंडिया कहते हैं, साउथ इंडिया कहते हैं, ठीक है ना। बहरहाल हम लोग आते हैं अपनी नदी पर। चलिए आइए इस पे, कावेरी नदी पर आइए। कावेरी नदी पर आने से पहले थोड़ा एक बात जान लीजिए कि इसमें 3 द्वीप हैं, 3 द्वीप हैं। हो सकता है पास पास ही हों, लेकिन 3 द्वीप हैं, कम से कम इतना पता होना चाहिए। इनके नाम क्या हैं, तो ये है श्रीरंगपट्टनम, ये है शिव समुद्रम, शिव समुद्रम पे शिव समुद्रम परियोजना भी है, ठीक ना। और ये है श्रीरंगम, तीन द्वीप हैं इस पे। मतलब कि ये नदी आती है, ऐसे 2 धाराओं में बढ़ जाती है, तो बीच में एक द्वीप बन जाता है, अब बाद में फिर आके मिल जाती है। बात समझ नहीं। और इस पे जलाशय भी बना लीजिए। देखो, इस पे जलाशय होगा, एक कृष्णा सागर होगा, कृष्ण राजा सागर है ना, कृष्णा राजा सागर जलाशय। एक और देखो वहीं पे होगा स्टैनली जलाशय है, क्या जलाशय है, स्टैनली जलाशय। तो इसको लिख लीजिए, कृष्ण राजा सागर जलाशय। ये वाला कौन सा है, स्टैनली, या स्टैनले लिखा है क्या, लो स्टैनली जलाशय, स्टैनले जलाशय, स्टैनली जलाशय। नदियाँ आइए देखिए, उसमें शायद सब ना मिले। हेरंगी, हेमावती, सिमसा, लोकापावनी, अर्कावती, सबका नाम लिख रहा हूँ मैं। हेरंगी, हेमावती, सिमसा, लोकापावनी,
अर्कावती। शिमशा, हाँ शिमशा लिखा है, शिमशा। लो फिर से लिख देता हूँ, शिमशा। शिमशा नदी पर एक शिमशा जलाशय भी है। शिमशा जलाशय कौन कौन सी मिली इसमें? हेमावती मिली, हेरंगी मिली कि नहीं? हेरंगी नहीं मिली, हेमावती शिमशा मिली होगी, लोका पावनी, अर्कावती तो मिली होगी। अर्कावती मिली है यार, कैसे? तो ये नहीं मिली है और ये नहीं मिली है। चलो कोई बात नहीं, इसको लिख लीजिए। इधर से आइए, नदियाँ और कौन कौन सी हैं? तो लक्ष्मण तीर्थ है, कबबिनी है, सुवर्णवती है, भवानी है और अमरावती है। सबका नाम लिख रहा हूँ मैं। ये इधर वाली मेरे ख्याल से सब मिल जाएंगी। लक्ष्मण तीर्थ, कबबिनी, भवानी, लक्ष्मण तीर्थ, पहले सुवर्णवती है कि भवानी है? पहले देखो, पहले सुवर्णवती है, फिर भवानी है, फिर अमरावती है। भवानी पर भवानी सागर है, कबबिनी पर देखो एक नदी है इसकी, नुगु नदी है, नुगु नदी है, जिसपे एक जलाशय है, सुगु जलाशय है ना। नुगु नदी और जलाशय है कौन सा? सुगु जलाशय। नुगु नदी, सुगु जलाशय। इस पर देखोगे दो प्रपात भी हैं, दो प्रपात हैं इस पे, कावेरी फॉल्स और होगनकल फॉल्स। किस राज्य में है देखो? देख लेना सब लोग, देख के बताओ। कावेरी फॉल्स और होगनकल फॉल्स, कावेरी प्रपात और होगनकल। होगनकल बॉर्डर पे है। दिखाओ। होगनकल बॉर्डर पे है, किसके किसके? कर्नाटक और तमिलनाडु। कर्नाटक और तमिलनाडु। कावेरी तो कर्नाटक में ही है, ठीक है। चलो, कौन सा? ये हेरंगी, हेरंगी। आओ इस पे। ये है कर्नाटक और ये है कर्नाटक प्लस तमिलनाडु, सीमा पर है। ठीक है। शिव समुद्रम पे शिव समुद्रम परियोजना है, लिख लीजिएगा। शिव समुद्रम पे शिव समुद्रम परियोजना है।
ये यहाँ से निकलती है, इसको लिख लीजिएगा ब्रह्मगिरी के निकट से। ब्रह्मगिरी के निकट से निकलती है। एक और बांध बना लीजिएगा, इसी से बनाता हूँ, मेट्टूर बांध। मेट्टूर बांध कहाँ है? मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर ही है। मेट्टूर बांध कहाँ पर है? तो बांध या फिर बांध मतलब परियोजना ही होती है, तो परियोजना है वो। सिमसा जलाशय है, सिमसा परियोजना, सुगु जलाशय, भवानी सागर, स्टैनली जलाशय, कावेरी प्रपात, होगनकल प्रपात, कृष्णा सागर जलाशय। बस ये है। ये जो द्वीप है ना, इनको ऐसे बीच से काट दीजिएगा, क्योंकि जलाशय मतलब अलग है और ये अलग है, ठीक ना। जलाशय अलग है और वो अलग है। बात नहीं, शांत रहो जी, तुम लोग पता नहीं क्या बतियाते रहते हो। अरे तुम लोग तो शांत रहो कम से कम। ठीक है, वो आ रही है, थोड़ी सी बची है, इसको निपटा देता हूँ आज। इधर वाला बंगाल की खाड़ी वाला ख़त्म हो जाए कम से कम, है ना। देखो यहीं पर होंगी वरुसनाथ पहाड़ियाँ। वरुसनाथ पहाड़ियाँ हैं यहीं पे। यहीं से देखो एक नदी निकल रही होगी, वैगई तो मिल जाएगी, वैगई मिल जाएगी ऐसे। वरुसनाथ पहाड़ियाँ, इसके तट पर देखो एक शहर अवस्थित है, नाम क्या है? तट पर एक मदुरई। मदुरई। अब फिर यहाँ देखो कार्डमम पहाड़ियाँ हैं। कार्डमम पहाड़ियों से एक नदी निकल रही है, नाम आपको नहीं मिलेगा, बस आप खींच लीजिए। ये कौन सी है? कार्डमम। यहीं पे अगस्त मलाई चोटी है।
तो इसको मैं लिख रहा हूँ कि ये निकल रही है अगस्त्यमलाई चोटी के समीप से, और ये कहाँ पर है? कार्डमम पहाड़ियों पर। देखना तो वहीं एक रिजर्वायर होगा या जलाशय होगा, नाम है क्या? पापनासम। पापनासम जलाशय में पापनासम परियोजना भी है। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ पापनासम परियोजना। जलाशय भी है, तो अगर जलाशय या फिर परियोजना आएगी कि कहाँ पर है तो कहाँ बताओगे? बताओ, देख के बताओ। तमिलनाडु ना? तमिलनाडु। ताम्रपाणी नदी। हो गया? इतना ही नहीं हुआ। तो हम लोगों ने जो है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में जानकारी ले ली है। बात मत करिए। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में जानकारी ले ली है, तो उसका क्रम आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि उसका उत्तर से दक्षिण क्या क्रम है। ठीक है? चलिए आइए, शांत रहो। पीछे एक बार कह दिए समझ में नहीं आता है। देखो ये है गंगा, इधर से निकलती है हुगली। इसकी सहायक नदी क्या थी? अजय, दामोदर, कसई, बराकर। ये बराकर थी, ये कसई है। ठीक है ना? स्वर्ण रेखा। फिर कौन सी? बैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वैगई और ताम्रपाणी। बहुत कुछ इसमें खींचना नहीं है, बस ऐसे लिखिए और बना लीजिए। ये हुगली है। पहली बात तो ये क्या है? गंगा है। ये क्या है? अजय है। ये क्या है? दामोदर है। ये कौन सी है? बराकर है। ये है हुगली है। ये है कसई। ये कौन सी है? स्वर्ण रेखा। ये बैतरणी है। ये ब्राह्मणी है। ये महानदी है। ये है गोदावरी। ये है कृष्णा। ये है पेन्नार। ये कावेरी और ये वैगई, ताम्रपाणी। तो इनका क्रम आपको मेरे ख्याल से बहुत रटने की ज़रूरत नहीं है ना? सब मेरे ख्याल से याद हो गए होंगे आपको, अगर आपने क्रम से सब किया होगा तो। ठीक है? तो ये आपको इसका क्रम पता होना चाहिए। चलिए एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए। कहाँ से? कावेरी नदी से। कावेरी से ना? तो कावेरी नदी निकलती कहाँ से? बताया था ब्रह्मगिरी पहाड़ी के या ब्रह्मगिरी के निकट से निकलती है। हाँ, ब्रह्मगिरी पहाड़ी के समीप से निकलती है। और ये जहाँ गिरती है वहाँ कोई शहर है? बताया हूँ? नहीं बताया हूँ? नहीं बताया हूँ ना? चलो कोई बात नहीं।
मेट्टूर बांध हाँ लास्ट में कावेरी नदी पर है, उसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद में बताया कि इसकी जो सहायक नदियां हैं वही महत्वपूर्ण है। अब महत्वपूर्ण इतनी भी नहीं है, लेकिन आपको कम से कम क्रम से पता होनी चाहिए। तो जो बाईं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियां हैं उनमें कौन कौन सी? तो हेरंगी, हेमावती, शिमशा, लोका, पावनी, अर्कावती। शिमशा पे शिमशा जलाशय था। और इसके बाद फिर जो बाईं तरफ से दाईं तरफ से मिलने वाली हैं वो कौन कौन सी हैं? लक्ष्मण तीर्थ, कबिनी और सुवर्णवती, भवानी और अमरावती, ये है। भवानी पे भवानी सागर है, और इसकी जो कबिनी है इसकी एक सहायक नदी है नुगु नदी, जिस पर सुगु जलाशय स्थित है। और शिव समुद्रम पे खुद ही 3 द्वीप हैं, जिन पे एक क्रम से है ना 3 द्वीप हैं कावेरी नदी पर। एक श्रीरंगपट्टनम है, फिर शिव समुद्रम है और एक श्रीरंगम है। 3 द्वीप बनाती है ये। और शिव समुद्रम परियोजना स्थित है। और फिर इसके बारे में ये बताया कि जो इसके बारे में जानकारी थी वो ये थी कि दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं इसको। इसका जो अपवाद क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं? चावल का कटोरा, दक्षिण भारत का चावल का कटोरा कहते हैं। और ये वर्ष भर हाँ जल प्रवाह इसमें होता है, क्योंकि इसका जो ऊपरी क्षेत्र है, जल ग्रहण क्षेत्र है, इसको दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा प्राप्त होती है। और जो निचला जल ग्रहण क्षेत्र है उसको प्राप्त होती है उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त होती है। ठीक है, क्या इसके बारे में कुछ और बताया था? हाँ, एक कृष्ण राजा सागर जलाशय भी है और एक स्टैनली सागर भी है। एक 2 फॉल्स हैं, एक कावेरी फाल और एक होगनकल फाल। यही है ना? कावेरी फाल कर्नाटक में है, होगनकल फाल कहाँ पे है? कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा पर। ठीक है ना? बस हो गया, इतना ही बताया था इसके बारे में। तो कावेरी हो गई। इसके बाद कौन सी? वैगई ताम्रपर्णी। तो वैगई ताम्रपर्णी सुन लीजिए। तो वैगई निकलती है बरुसनाथ पहाड़ियों से, इसके तट पर मदुरई है, बस ख़त्म वैगई, बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। बंगाल खाड़ी में क्या, इसको वैसा लिखिएगा पाक की खाड़ी में गिरती है। कहाँ पर? पाक की खाड़ी है, इसको लिख लीजिए पाक की खाड़ी में गिरती है। और जो नीचे वाली ताम्रपर्णी है वो गिरती है मन्नार की खाड़ी में, लिख लीजिएगा इसको। वैगई गिरती है पाक की खाड़ी में और ताम्रपर्णी गिरती है मन्नार की खाड़ी में। और यही मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा जो मैं बताना भूल गया था। अब हालांकि रिवीजन है लेकिन अब छूट गया है तो बताना पड़ रहा है। क्या हुआ? देखिए, ये है पाक स्ट्रेट, यानी पाक जल संधि है, पाक जल संधि है ये वाली, या फिर इतना पूरा कह लीजिए ये पाक की खाड़ी है। पाक की PAL के लिखा होगा, पाक पढ़ते हैं, पाक की खाड़ी। ये वाली है मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। ये वाला जो द्वीप है ना, हाँ ये रामेश्वरम द्वीप है। और ये जो चैनल है ना, ये वाला कौन चैनल है? पंबन चैनल। एक्चुअली रामेश्वरम द्वीप नहीं है, ये पंबन द्वीप ही है, लेकिन उस पर रामेश्वरम स्थित है। पंबन द्वीप रामेश्वरम है, ये पंबन चैनल है। पंबन चैनल है। और ये पंबन चैनल को यहाँ श्रीलंका से जोड़ने वाला एक ब्रिज है, नाम लिखा होगा एडम्स ब्रिज। हाँ, धनुषकोट से इधर तक एडम्स ब्रिज लिखा होगा, या फिर आदम का सेतु लिखा होगा। हिंदी में आदम, अब इसको आदम पढ़ लेते हैं।
आदम का पुल लिखा होगा ना, एडम्स ब्रिज लिखा होगा, जानते रहिएगा। ठीक है, तो ये है वैगई। वैगई के तट पर मदुरई स्थित है। ताम्रपर्णी निकलती है कार्डमम पहाड़ियों में अगस्त मलाई चोटी के समीप से। पापनासम इस पर रिजर्वायर है या जलाशय है जिस पर पापनासम परियोजना है, मन्नार की खाड़ी में गिरती है। ठीक है ना। फिर मैंने क्या बताया कि क्रम से ऊपर से नीचे कौन कौन सी नदियां हैं जिनका उत्तर दक्षिण क्रम पूछता है। तो गंगा है, अजय है, दामोदर है, कसई है, स्वर्णरेखा है, बैतरणी है, ब्राह्मणी है, महानदी है, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वैगई और ताम्रपर्णी। ये क्रम आपको पता होना चाहिए ऊपर से नीचे। ठीक है ना। चलिए आज यहीं तक, आगे कल